हेलो ऑफिसर्स। पजल के पटाखों में आपका दिल से स्वागत है। पजल के पटाखे का पहला पटाखा हमने कल फोड़ दिया है। आज हम फोड़ने वाले हैं दूसरा पटाखा। दूसरा पटाखा कल हमने फोड़ा था लीनियर अरेंजमेंट, एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट एंजॉय की थी। फट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप में से कितने लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट का जो पटाखा हमने फोड़ा था वो देखा और कितने लोगों ने उसको एंजॉय किया। ठीक, जल्दी से बता देना। आज के सेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग पजल लेके आया हूं। पजल सॉल्व करके मजा आएगा। और पजल में खासकर जो हिट एंड ट्रायल मेथड होती है ना, मेरा टारगेट यही है कि इन 7 लेक्चर्स में, इन 7 सेशंस में मैं हिट एंड ट्रायल का आपका टेंशन ही खत्म कर दूं। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। दूसरा सेशन है आज वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट को एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से हम देखने वाले हैं। तो शुरू करें। पहले 2 छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, हिट एंड ट्रायल। आप उन 2 छोटे छोटे क्वेश्चन में ट्राई करना, सीखना, और फिर उसको एक बड़ी पजल में हम देखेंगे। शुरू करें। शुरू करें। शुरू करने से पहले मुझे जरा बता देना, सच में ये पजल के पटाखे फोड़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता देना। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ठीक है, 6 बॉक्सेस है जो एक के ऊपर एक रखे हुए। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। 6 बॉक्सेस है जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 ऐसी पोजीशन है। ठीक, ओ 3 पर है, उसको फिक्स उसके अंदर है, एंड आर इधर है। बाकी कंडीशंस पड़ी है, और कंडीशंस पढ़ने के बाद मुझे ये बताइए क्यू की पोजीशन क्या होगी। जल्दी से, जल्दी से बताना। ठीक है, 1 मिनट के आसपास का टाइम ले सकते हो। 1 मिनट के अंदर क्यू की पोजीशन मुझे यहां पर चाहिए। अब देखो, डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, ये पिक्चर मैंने आपको ऐसे दी थी। कंडीशंस क्या दी थी? द वन हु लाइक्स अलमंड्स लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। जिन भाई साहब को अलमंड्स पसंद है वो क्यू के तुरंत ऊपर है। ठीक है, जिन भाई साहब को अलमंड्स पसंद है वो क्यू के तुरंत ऊपर। जो भी क्यू के तुरंत ऊपर है उसको क्या पसंद होगा? अलमंड। क्यू के तुरंत ऊपर अलमंड। वन पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक्स almonds एंड डेट्स। जिसको almonds पसंद है और जिसको डेट्स पसंद है, उनके बीच में एक पर्सन रहता है। almonds जिसको पसंद है और डेट्स जिसको पसंद है, उनके बीच में एक पर्सन, अब नीचे है ऊपर है नहीं पता। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु लाइक्स डेट्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो द वन हु लाइक्स कैशू। डेट जिसको पसंद है उसके ऊपर जितने फ्लोर्स है सर, उतने ही फ्लोर्स उसके नीचे है जिसको कैशू पसंद है। डेट्स के ऊपर जितने, उतने ही कैशू के नीचे। पी लिव्स बिलो द वन हु लाइक रेजिन्स। ठीक है, जिसको रेजिन्स पसंद है उसके नीचे पी रहता है। ठीक, पी डज नॉट लाइक कैशू एंड अलमंड। रेजिन्स के नीचे पी रहता है, और पी को कैशू पसंद नहीं है और अलमंड्स पसंद नहीं है। पी को कैशू पसंद नहीं और अलमंड्स पसंद नहीं। चलो शुरू हो जाता है। क्यों कहां कहां ले सकते थे इस कंडीशन में? क्यों कहां कहां ले सकते थे? अगर मैं क्यू यहां पर लेता, अगर मैं क्यू यहां पर लेता तो क्यू के जस्ट ऊपर अलमंड, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, पहले पे क्यू नहीं ले सकता था। मैं अगर क्यू को दूसरे पे लेता तो क्यू के ऊपर अलमंड यहां पर फाइनल कर लेता। अगर मैं क्यू को यहां पर ले लेता तो क्यू के जस्ट ऊपर जो भी है उसको अलमंड फाइनल कर लेता। अलमंड फाइनल हो जाता, अलमंड एंड डेट के बीच में एक का गैप, डेट फाइनल हो सकता था क्या? एक छोड़कर डेट नीचे नहीं आ सकता। सो बेसिकली करना क्या था सर? आपको यहां पर जिसके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, जैसे क्यू के ऊपर अलमंड, एरिया अच्छा खासा कवर कर रहा है और सारी इंफॉर्मेशन उसी को कनेक्ट करते हुए थी, तो मैंने कहां से शुरू किया सर? क्यू से शुरू किया। क्यू इधर नहीं ले पाया, क्यू इधर नहीं ले पाया, तो क्यू इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। क्यू इधर लिया, उसके जस्ट ऊपर अलमंड नहीं आ सकता, क्यू 4 पे भी नहीं आएगा। क्यू मैंने लिया 5 पे। क्यू कहां लिया सर मैंने? 5 पे। अब क्यू के ऊपर अलमंड यहां पर फाइनल हो गया।
जैसे ही अलमंड फाइनल हो गया वैसे डेट्स फाइनल हो सकता है कि नहीं। देखो अलमंड और डेट में एक का गैप चाहिए था, अलमंड्स और डेट्स में एक का गैप चाहिए था। अब अलमंड के नीचे एक छोड़कर अगर मैंने डेट कंसीडर कर लिया, अलमंड के नीचे एक छोड़कर, अभी कंफ्यूजन है, अभी पता नहीं है अलमंड के नीचे एक छोड़कर डेट आएगा या ऊपर एक छोड़कर डेट आएगा, पता है क्या, नहीं। तो ये हम क्या चेक कर रहे हैं, डेट की पॉसिबिलिटी, डेट की पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। डेट अगर मैंने अलमंड के नीचे ले लिया, देखते क्या होता है, डेट के ऊपर जितने उतने ही कैशूज के नीचे, डेट के ऊपर सारे थे, कैशूज के नीचे भी सारे आने चाहिए थे। अब जरा ध्यान से देखना, डेट्स और कैशूज फाइनल हो गए, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी रेजिन्स के नीचे पी आना चाहिए। अगर डेट इधर ले लिया कैशू इधर आ जाएगा। इंफॉर्मेशन थी रेजिन्स के नीचे पी, अगर मैं रेजिन्स इधर ले लू तो इसके नीचे पी ना मुन्ना ना, रेजिन्स या तो इधर ले सकता था नहीं तो इधर, अगर रेजिन्स इधर लेता इसके नीचे पी के लिए जगह बचती ही नहीं सर। इसका मतलब ये गड़बड़ है, रेजिन्स इधर लेना गड़बड़ है, रेजिन्स इधर नहीं ले पाएंगे। क्या होगा अगर मैं रेजिन्स यहां पर कंसीडर करूं, रेजिन्स के नीचे पी के लिए यही एक जगह बची और कोई जगह थी क्या, नहीं। पी यहां पर ले सकते थे क्या, नहीं। पी को अलमंड पसंद नहीं, पी को अलमंड पसंद नहीं। इसका मतलब खेल खराब, किसकी वजह से खराब हो गया, डेट की वजह से। डेट को हम यहां पर नहीं मानते तो खेल खराब होता ही नहीं, तो डेट को हम नीचे नहीं मानेंगे, अलमंड के ऊपर डेट कंसीडर करके देखते हैं। अगर मैंने डेट यहां ले लिया, डेट के ऊपर जितने उतने ही कैशूज के नीचे, डेट के ऊपर एक तो कैशूज के नीचे 0 1, डेट के ऊपर एक है कैशूज के नीचे भी एक आना चाहिए, ठीक। रेजिन्स के नीचे पी चाहिए था, अब रेजिन्स इधर लिया नीचे पी नहीं आ सकता तो रेजिन्स आ जाएगा इधर। अब रेजिन्स के नीचे पी इधर नहीं ले पाएंगे, क्यों नहीं ले पाएंगे, पी को अलमंड पसंद नहीं था, इसका मतलब पी इधर नहीं आएगा, पी कहां आना चाहिए, इधर। रेजिन्स के नीचे पी कहां आना चाहिए, इधर आना चाहिए। पी की पोजीशन कहां फाइनल हो गई सर, सेकंड पे। पी की पोजीशन कहां फाइनल हो गई, सेकंड पे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये खेल खेलना आसान कब होता सर, ये जो अभी हमने खेल खेला, ये खेल खेलना आसान कब होता, जब यहां की सारी कंडीशन खोपड़ी में रहती, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर याद रहती, क्यू के ऊपर अलमंड चाहिए, अलमंड और डेट के बीच में एक का गैप चाहिए, डेट के ऊपर जितने उतने कैशू के नीचे, रेजिन्स के नीचे पी, पी को कैशू और अलमंड पसंद नहीं थे, बात ही खत्म हो जाती है ना, बात ही खत्म हो जाती। खेल खेलने में मजा तब आता जब इंफॉर्मेशन याद है। अगर ये खेल खेल के मजा आ गया है तो इस खेल को खेलो जरा, कंडीशन सारी वही है, आपका थोड़ा सा काम हल्का कर देता हूं। इधर लिखी हुई A to Z सारी कंडीशन वही है, कुछ चेंज नहीं है, बस चेंज मैंने इधर किया है। इस कंडीशन में R इधर रखा था, इस कंडीशन में R इधर रखा है। खेलो जल्दी से, जल्दी से खेल खेलो। जब तक आप खेल खेल रहे हो मैं कंडीशंस इधर नोट डाउन कर लेता हूं, वही सारी कंडीशंस है, दोबारा पढ़ने में अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। क्यू के जस्ट ऊपर वो भाई साहब जिनको अलमंड पसंद था, अलमंड और डेट के बीच में एक का गैप, डेट के ऊपर जितने उतने ही कैशूज के नीचे, एंड रेजिन्स के नीचे पी, और पी को कैशू पसंद नहीं है और अलमंड पसंद नहीं है। खेल लिया आपने खेल, चलो अब जरा देखते हैं। अगर आपने खेल खेल लिया है तो जरा देखते हैं, क्यू के जस्ट ऊपर अलमंड, क्यू इधर लिया जस्ट ऊपर अलमंड नहीं, क्यू इधर लिया जस्ट ऊपर अलमंड नहीं, क्यू इधर लिया जस्ट ऊपर अलमंड इधर आ जाएगा, क्यू अगर इधर लिया जस्ट ऊपर अलमंड इधर आ जाएगा। अलमंड एंड डेट्स के बीच में एक का गैप, एक छोड़कर डेट्स नीचे ले सकते हैं, एक छोड़कर डेट्स ऊपर ले सकते हैं, दो दो पॉसिबिलिटीज है डेट्स की, दोनों कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर मैं डेट्स यहां पे कंसीडर करूं, अगर मैं डेट्स यहां पे कंसीडर करूं
तो डेट के ऊपर 1 2 3 4, कैशू के नीचे भी 4, 1 2 3 4 छोड़ के कैशू आ सकता था क्या? नहीं। अगर डेट इधर कंसीडर करता, डेट के ऊपर 4 थे, कैशू के नीचे 4 नहीं आ सकते थे, डेट की ये वाली पॉसिबिलिटी नमस्ते। तो डेट फाइनल हो जाएगा सर। डेट क्या हो जाएगा? फाइनल। आलमंड और डेट के बीच में एक ही का तो गैप चाहिए था, डेट फाइनल हो गया। चलो डेट फाइनल हो गया, डेट के ऊपर 0, कैशू के नीचे 0, कैशू फाइनल हो गया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, रेजिन्स के नीचे पी चाहिए, और पी को क्या पसंद नहीं है सर? कैशू और आलमंड। रेजिन्स इधर लो चाहे चाहे इधर लो, रेजिन्स दोनों में से किसी एक जगह पर ही आएगा। रेजिन्स दोनों में से किसी एक जगह पर ही आएगा। किसी भी जगह पर रेजिन आए, पी को यहीं पे आना पड़ेगा। रेजिन्स हम चाहे यहां कंसीडर करें, उसके नीचे पी के लिए यही जगह खाली। रेजिन्स चाहे यहां कंसीडर करे, उसके नीचे पी के लिए ये जगह खाली। किधर भी रेजिन्स आए, पी को तो यही आना पड़ेगा। बट पी को कैशू पसंद था क्या? ना मुन्ना ना, पी को कैशू पसंद था ही नहीं। इसका मतलब रेजिन इधर लेंगे तो पी गड़बड़ कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों में है, बाकी किसी में नहीं। गड़बड़ क्यों में है, बाकी किसी में नहीं। तो क्यों अभी जहां पर रखकर हम चेक कर रहे थे, क्यों वहां पे भी नहीं आएगा। क्यों इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता। क्यों इधर फाइनल, क्यों के जस्ट ऊपर आलमंड फाइनल। आलमंड के नीचे एक छोड़कर डेट नहीं, आलमंड के ऊपर एक छोड़कर डेट फाइनल। डेट के ऊपर 2, कैशू के नीचे 2 आने चाहिए। डेट के ऊपर 2 तो कैशू के नीचे भी 2 आने चाहिए थे। अब सारे हो गए रेजिन्स। रेजिन्स अगर मैंने इधर ले लिया, उसके नीचे पी नहीं आ पाएगा। रेजिन्स इधर नहीं ले सकता था, तो रेजिन्स यहां पर लेना पड़ेगा। अब उसके नीचे पी, पी को कैशू पसंद नहीं था, पी को कैशू पसंद नहीं था, पी यहां नहीं आएगा, पी को यहां लेना पड़ेगा। सारी की सारी चीजें फाइनल हो गई। सारी की सारी चीजें फाइनल हो गई। क्योंकि पोजीशन कहां फिक्स हो गई सर? क्योंकि पोजीशन 6 पे फिक्स हो गई। 6 ऑप्शन में दिया था क्या? ना मुन्ना ना, ए इज द राइट आंसर। खेल खेल कर मजा आ गया, खेल खेल कर मजा आ गया है। तो बताओ, ये पॉसिबिलिटी चेक करने वाला काम जिस किसी ने सीख लिया, उसने आगे की पजल फोड़ दी। क्योंकि आगे की पजल में यही कंडीशन आपको यूज करनी है। आगे की पजल में यही कंडीशन आप लोगों को यूज करनी है। पजल का स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 मिनट के आसपास इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 मिनट नहीं, 2.5 से 3 मिनट, 2.5 मिनट से 3 मिनट, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेके इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जल्दी से, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा, है ना। वीडियो पॉज करके सॉल्व करना था, उतनी देर में ये वीडियो पॉज नहीं करूंगा, आप पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। चलो अभी खेल खेलते हैं। हमें क्या बोला इस पजल में? इस पजल में हम लोगों से बोला है कि 6 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स है, डंडा डंडा डंडा, ठीक। तो 6 ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी खेल खेलना, पजल को खेल की तरह ही सॉल्व करना। पजल खेल की तरह सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर पजल में दिक्कत होगी। पजल आराम आराम से समझो, प्यार से समझो। O contains figs and placed 3 boxes above R. O के अंदर figs है एंड R के 3 बॉक्सेस ऊपर रखा है। R के 1 बॉक्स ऊपर, 2 बॉक्स ऊपर, 3 बॉक्स ऊपर। तो O R के 3 बॉक्स ऊपर है और O के अंदर क्या रखा हुआ है? figs। 3 बॉक्सेस अबव, 3 बॉक्सेस अबव का मतलब बीच में कितने का गैप सर? 2 का गैप। 3 बॉक्सेस अबव मतलब गैप कितने का आएगा? 2 का। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। एटलीस्ट 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो आर। सबसे पहले इसका मतलब समझो। एटलीस्ट 1 क्या मतलब है सर इसका? कम से कम एक बॉक्स आर के नीचे। एटलीस्ट 1
कम से कम एक बॉक्स आर के नीचे होना चाहिए था, तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 या 0, कम से कम 1। तो आर के नीचे 0 बॉक्सेस होने चाहिए थे, नहीं तो 1। आर के नीचे या तो 0 नहीं तो 1। अगर इस हिसाब से हम देखने जाए तो आर की 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी सर, आर की 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। अब आर की 2 ही पॉसिबिलिटीज बन रही है और आर से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन भी है। आगे एकाध भी इंफॉर्मेशन चाहे आर चाहे ओ या फिग्स इनसे रिलेटेड मिली, हम तुरंत पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लेंगे। आगे देखते हैं। More than 2 boxes placed between M and Q which is placed immediately below the one which contains almond। ठीक है, almond के जस्ट नीचे Q रखा हुआ है। almond के जस्ट नीचे Q रखा हुआ है एंड हमें क्या बोला है, मोर देन 2 बॉक्सेस बिटवीन M एंड Q। मोर देन 2 का क्या मतलब होगा सर, मोर देन 2 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा का मतलब 3 4 5 6 7 8 कितने भी, मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा। तो M और Q के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्सेस है, M और Q के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्सेस है, तो इसका मतलब M और Q के बीच में 3 भी बॉक्सेस हो सकते, 4 भी हो सकते, कितने भी हो सकते। आगे देखते हैं। ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन द कंटेन almonds एंड विच कंटेन्स डेट्स। almonds एंड डेट्स के बीच में केवल एक बॉक्स, ये वही कंडीशन है जो थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराई थी। पजल को सॉल्व करने में अक्सर 3-4 स्टेटमेंट होते हैं जो गड़बड़ करते हैं। अब जो 3-4 स्टेटमेंट गड़बड़ कर सकते थे उनको तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अब क्या दिक्कत है, अब आप आराम से फोड़ दिए होंगे इस पजल को। ठीक है, आलमंड एंड डेट के बीच में 1 का गैप, इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव डेट्स एंड बिलो कैशू। डेट के ऊपर जितने बॉक्सेस है उतने ही बॉक्सेस कैशू के नीचे हैं। P डजंट कंटेंट कैशू एंड almonds। P के अंदर कैशू एंड almond नहीं है, P रेजिन्स के नीचे है बट तुरंत नीचे नहीं। रेजिन्स जिस बॉक्स में है उसके नीचे P है, जस्ट नीचे नहीं। P के अंदर कैशू नहीं रखा, P के अंदर almond नहीं रखा, क्या करना पड़ेगा सर, हिट एंड ट्रायल। अब हिट एंड ट्रायल करने के लिए आर को फिक्स करके हिट एंड ट्रायल करे, ज्यादा सही होगा। हिट एंड ट्रायल करने के लिए आर को फिक्स करके अगर हिट एंड ट्रायल कैरी आउट करे तो हमारे लिए ज्यादा सही होगा। आर की 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, आर की 2 पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, हिट एंड ट्रायल करने में बड़ा मजा आएगा। एक पॉसिबिलिटी में आर को मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी में आर को यहां पे कंसिडर कर लेता हूं। आर की 2 पॉसिबिलिटीज हो गई सर, आर की 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। आर के ऊपर 2 छोड़कर ओ, आर के ऊपर 2 छोड़कर ओ के अंदर क्या रखा हुआ है सर, ओ के अंदर फिग्स रखा हुआ है। आर के ऊपर 2 छोड़कर ओ के अंदर क्या रखा हुआ है, फिग्स। अब इसमें भी आपने ये सारा तामझाम पहले करा हुआ है, इसमें भी ये सारा तामझाम आपने पहले ही किया हुआ है। क्यू के ऊपर almond, almond एंड डेट के बीच में 1 का गैप, डेट के ऊपर जितने उतने कैशू के नीचे, रेजिन्स के नीचे P। बस इधर इस वाली पजल में 1 लाइन एक्स्ट्रा दी, नॉट इमीडिएटली बिलो। रेजिन्स के तुरंत नीचे P नहीं चाहिए, ये 1 लाइन हमें एक्स्ट्रा दे दी। ठीक, तो ये सारी कंडीशन याद हो गई है आपको। अब देखो हिट एंड ट्रायल कितना जल्दी होता है, सारी कंडीशंस याद होने पर हिट एंड ट्रायल कितना जल्दी होता है देख लेना। देखो टाइम यहीं पे बचता है सर, आप बोलते हो ना पजल में टाइम लगता है, टाइम यही लगता है क्योंकि कंडीशंस याद नहीं हो पाती। अब अगर 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व कर करके याद हो गई है तो हिट एंड ट्रायल का जादू देखो। क्यू इधर लिया, ऊपर almond नहीं, क्यू इधर लिया, almond इधर लिया, almond और डेट्स के बीच में 1 का गैप नहीं, डेट्स ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। ठीक, क्यू इधर नहीं आ सकता, 2 जगह क्यों नहीं आ रहा, क्यू इधर लिया, almond नहीं, क्यू के लिए आखिरी जगह बची, क्यू के लिए आखिरी जगह बची थी, क्यू और almond फाइनल। अब डेट्स की 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी, डेट्स या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा, इसमें से डेट्स की पहली पॉसिबिलिटी, डेट्स अगर इधर लिया तो ऊपर 1,
डेट्स के ऊपर जितने उतने ही कैशू के नीचे, कैशू इधर आ जाएगा। रेजिन्स के नीचे पी आना चाहिए, रेजिन्स इधर लिया, पी नहीं आ सकता था, रेजिन्स इधर। रेजिन्स के जस्ट नीचे पी नहीं चाहिए था, नॉट इमीडिएटली बिलो, तो रेजिन्स के जस्ट नीचे पी इधर अलाउड नहीं, पी इधर नहीं ले सकते, पी को आलमंड पसंद नहीं, पी के लिए नीचे जगह ही नहीं। तो डेट्स की ये पॉसिबिलिटी गलत थी, डेट्स की ये पॉसिबिलिटी गलत थी। डेट्स इधर, डेट इधर आ गया, डेट के ऊपर जितने उतने ही कैशू के नीचे, तो डेट्स और कैशू फाइनल हो गए। हमारे पास इंफॉर्मेशन रेजिन्स के नीचे पी, रेजिन्स इधर लिया, पी नीचे नहीं आ पाएगा, तो रेजिन्स इधर लेना पड़ेगा। इसके नीचे पी के लिए एक ही जगह बची, पी को आलमंड पसंद नहीं, केस कैंसिल। कंडीशन अगर याद है तो हिट एंड ट्रायल जल्दी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कमेंट करके बताओ। कंडीशंस अगर याद है, हिट एंड ट्रायल जल्दी हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, याद कमेंट करके बताना। आगे देखना, क्यों इधर लिया, आलमंड ऊपर नहीं, क्यों इधर लिया, आलमंड ऊपर नहीं, क्यों इधर लिया, आलमंड इधर आ जाएगा। अब एक छोड़कर डेट्स इधर ले लिया मैंने, तो डेट्स के ऊपर जितने उतने ही कैशूज के नीचे, कैशू इधर आ जाएगा। रेजिन्स के नीचे पी चाहिए था, रेजिन्स इधर लो, रेजिन्स इधर लो। रेजिन्स के लिए यही दो जगह बची, किसी भी जगह पे रेजिन्स लो, पी यहीं पे लेना पड़ेगा, पी को कैशू पसंद नहीं था। इसका मतलब डेट्स का ऊपर जाना भारी पड़ गया, डेट्स ऊपर नहीं जा सकते, डेट्स की नीचे वाली पॉसिबिलिटी चेक करो। डेट्स के ऊपर 4, 1 2 3 4 छोड़ के कैशू ले नहीं सकते थे, पॉसिबिलिटी कैंसिल। क्यों इधर नहीं आएगा, तो क्यों इधर नहीं आया, इधर नहीं, इधर नहीं, क्यू के लिए आखिरी पॉसिबिलिटी बची, क्यू फाइनल हो गया। क्यू के जस्ट ऊपर आलमंड आना चाहिए था, आलमंड के नीचे एक छोड़कर डेट्स नहीं आ सकता था, डेट्स इधर ले लिया। डेट्स के ऊपर 2, कैशू के नीचे 2, डेट्स के ऊपर 2 तो कैशू के नीचे 2, ठीक। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी रेजिन्स के नीचे पी, रेजिन्स इधर लिया, पी नहीं आएगा, रेजिन्स इधर आ जाएगा। इसके नीचे पी, पी को कैशू पसंद नहीं था, पी इधर नहीं आ सकता, पी इधर आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी एम और क्यू के बीच में 2 से ज्यादा होने चाहिए, एम इधर ले सकता था क्या मैं, ना मुन्ना ना, 2 से ज्यादा लोग एम और क्यू के बीच में होने चाहिए थे बॉक्सेस, तो एम इधर आ गया। सारे के सारे बॉक्सेस हो गए, एम एन ओ पी क्यू आर, बचा कौन सा, एन बॉक्स बचा, एन आ जाएगा इधर। सारे ड्राई फ्रूट्स हो गए, आखिरी ड्राई फ्रूट बचा वॉलनट, वॉलनट इधर आ जाएगा। पजल आसान किस किस को लगी, जिसने ईमानदारी से तहे दिल से पहले दोनों क्वेश्चन शिद्दत से अटेम्प्ट किए होंगे, पहले दोनों क्वेश्चन जिसने शिद्दत से अटेम्प्ट किए उसको पजल आसान लगी होगी। दिल से बताना, दिल से बताना, ठीक है। तो ये जो सारा तामझाम था हिट एंड ट्रायल का, कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन एक साथ लेके हिट एंड ट्रायल करने में पजल का सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। टफ पजल, डिफिकल्ट पजल जिनको बोलते हैं, वो पजल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। टफ पजल, डिफिकल्ट पजल जिनको हम बोलते हैं, वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं। अब इसके ऊपर जो भी सवाल था उसका आंसर करना, उसके ऊपर सवाल ही नहीं लाया मैंने, अच्छी बात है, ठीक है। तो इस पजल को सॉल्व करने में 2.5 से 3 मिनट। अगेन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जो मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल पूछी जा सकती है वो ये। तो लास्ट सेशन में भी जो हमने डिस्कस किया, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल डिस्कस किया, और वो जो डिफिकल्टी लेवल है ना, चाहे लास्ट सेशन का हो चाहे ये सेशन का हो, ये डिफिकल्टी लेवल मेंस एग्जामिनेशन, फिर चाहे वो क्लर्क का हो चाहे पीओ का हो, उनके मेंस एग्जाम का फाउंडेशन बनाता है, उनके मेंस एग्जामिनेशन का फाउंडेशन बनाता है। और ऐसी ही 80 क्लासेस पजल एंड डीआई की इस बैच में हम कंप्लीट कराएंगे। 80 क्लासेस, 40 मेरे ख्याल से पजल की 42 क्लासेस है एंड डीआई की 40 क्लासेस है। तो सिर्फ और सिर्फ पजल्स, सिर्फ और सिर्फ डीआई। जितने लेक्चर्स में, अभी ये बार बार नहीं बोलूंगा, आप समझदार हो कि पजल एंड डीआई का वेटेज देखो, मैक्सिमम वेटेज है। तो महापैक वालों को तो ये बैच ऑलरेडी फ्री में एक्सेस है, तो जिन जिन लोगों के पास बैंक महापैक है वो लोग बैंक महापैक वाले बैच अटेंड करना भूलना नहीं। बैच बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है।
आज के सेशन में यहीं पर रुकेंगे, बट आपके कमेंट का इंतजार रहेगा इस तरीके से पजल सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस शॉर्ट सेशन. थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम. बाय बाय.